भैया जंगल की तरफ चल दिए हैं, 7 दिन में मरने का श्राप लग गया। जिन लोगों ने सुना सभी को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि जब अच्छे व्यक्ति के जीवन में संकट आता है तो सभी लोग समझाने आते हैं, भैया अभी कैसे हो गया, हमें अति दुख है। तो महाराज परीक्षित इतने अच्छे इंसान थे कि सभी संत एकत्र बैठ करके सवाल प्रश्न करने लगे कि भैया महाराज को मुक्ति की प्राप्ति कैसे होगी। गंगा जी के किनारे पहुंचे, जितने संतों ने सुना सब संत अपना अपना आश्रम छोड़ करके और परीक्षित के पास आ गए। तकरीबन 25,000 संत परीक्षित के पास आ गए। कौन कौन आया? अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, देवल, देवराज, दुर्वासा, भृगु, अंगरा, कश्यप, वामदेव, समस्त जितने बड़े बड़े संत थे परीक्षित के पास पहुंच गए। और सभी वहां गंगा के किनारे ऐसा लग रहा है जैसे भैया कोई महाकुंभ भरा हुआ हो। आप लोग गए थे कुंभ में, संतों के दर्शन किए हैं, ऐसे ही वहां लगने लगा। लाखों की संख्या में संत आ गए, आपस में प्रश्न कर रहे हैं, भैया 7 दिन में मुक्ति की प्राप्ति कैसे हो। एक संत ने कहा, भैया कई हजार साल हो गए हमें भगवान का भजन करते, अभी मुक्ति तो हमको मिली ना है, फिर 7 दिन में मुक्ति कैसे मिल जाएगी। बोले 7 दिन में कौन दिलाएगा मुक्ति, हमारा और आपका जीवन भी 7 दिन का है। सोमवार से लेकर के रविवार पर्यंत इन्हीं 7 दिनों में एक ना एक दिन हमको मरना है। कि कोनो अलग से बार बन जाए, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्र, शनि, रवि, बस 7 दिन का जीवन सभी का है, इन 7 दिनों के अंदर ही मरना है। महाराज परीक्षित के लिए विचार कर रहे हैं, सब मुक्ति कैसे मिलेगी। जब कोई उपाय नहीं सूझा तो हमारे गोविंद पहुंचे सुखदेव जी महाराज के ध्यान में, तपस्या में बैठे थे सुखदेव जी महाराज। बोले यहाँ तपस्या कर रहे हो, हमारे लाडले भक्त के जीवन में संकट आ गया है, चलिए। तुरंत आसन उठा करके कमंडल हाथ में लिया, सुखदेव जी महाराज गंगा की तरफ चल दिए हैं। जैसे ही सुखदेव जी महाराज को आते हुए देखा, सभी उठ करके खड़े हो गए। एक संत ने प्रश्न किया, महाराज इनकी उम्र तो अभी 12-14 वर्ष की है, आप लोगों की उम्र तो हजारों वर्ष की हो गई, फिर आप लोग उठ करके खड़े क्यों हो गए। तो कहा कि देखो, धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा तथैव चो। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है और कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन जो ज्ञान में बड़े होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं। इसलिए सभी ने सुखदेव जी महाराज का स्वागत किया। हाथ जोड़ करके प्रश्न किया महाराज परीक्षित ने कि प्रभु अब देखो विचार करने की बात है। एक गीत आया था बहुत पहले, अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, जी मेरे दिल तो जमाने के लिए। अपने लिए तो जानवर भी जी लेते हैं, अपना पेट भर लेते हैं, लेकिन किसी दूसरे के लिए जीना, किसी दूसरे का हित करना, परहित करना, ये बड़ी बात है। आज मौका मिल गया परीक्षित को, तो क्या मांग लिया महाराज, 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए, सबके लिए पूछ लिया। तब परीक्षित महाराज से सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न किया तुमने, सबके लिए मांग लिया, इससे सबका कल्याण होगा। अतम प्रक्षामि संसिध्यम योगिना परमं गुरो, पुरुष देहम नयत कार्या यस्मानंतु सर्वथा। हम सभी एक ना एक दिन मृत्यु की तरफ जाने वाले हैं, इसलिए अपने जीवन को संभालिए।
अंत भला सो सब भला। ए भगवान, जीवन तो जैसा कट रहा है अमीरी गरीबी में कटता रहे प्रभु, लेकिन अंत अच्छा होना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि अगर अंत बुरा हुआ तो दुनिया वाले नाम रखते हैं। अगर कोई 4-5 साल खटिया पे पड़ो रहे, वो उठने पाए, भोगत रेवे, उतई से सारे काम चलत रहे, तो घर ही के खेल लगत के पापी आए भोग रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु जाना तो हमको है ही, लेकिन चलते फिरते चला जाओ, दुनिया वाले मेरे ऊपर हंस ना पाए। इसलिए कब अच्छा मृत्यु कब मिलेगी? जब हम सत्कर्म करेंगे। नहीं तो ऐसा है कि जन्म जन्म मुनियतन कराही, अंतराम में